अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो MS एक्सेल के हवाले से है। MS एक्सेल के अंदर हम मुख्तलिफ़ शीट्स को जब बनाते हैं उसमें सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की के सेल्स के अंदर डिफरेंट कलर अप्लाई करें ताकि हमारे डिफ्रेंशिएट हो सके। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं कि सेल्स के कलर्स चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये फिल कलर का ऑप्शन है। तो ये फिल कलर के ऑप्शन के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ कलर अपने सेल्स को दे सकते हैं। ये देखें हम देते होते हैं, ये बाज़ औक़ात ऐसे हम डिफरेंट कलर इन पे अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि आप कोई अगर निशानी लगाना चाहें कि स्पेसिफ़िकली मेंशन करना चाहें तो उस पर भी कलर कर देते हैं। और इसके अलावा खूबसूरती के लिए भी आप ये चीज़ें करते होते हैं कि आपकी शीट्स पहले से ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव हो जाए। तो ये सब कुछ करने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप मुख्तलिफ़ कलर के कलर डिफरेंट सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स यानी एक से ज़्यादा कलर को आपस में मिलाकर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके टेक्सचर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है। आपने सिंपल क्या करना है कि वो शीट बनाने के बाद जहाँ आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज़ हम ये देखें, ये इस एरिए को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ आपने ये टेक्सचर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे हमने यहाँ से कलर अप्लाई किया था, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लें। चूज़ करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ फिल आया, ये कलर फिल हो जाएगा। वरना आप मोर कलर में जाकर यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर उठा सकते हैं। इसी तरह कोई कस्टम कलर अगर आप उठाना चाहें तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो नया मेथड बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए से आप टेक्सचर अप्लाई करेंगे, उसका आपको तरीका मैं आपको बताता चलूँ। आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। देखें पहले नंबर पे नंबर है, अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर है और फिल पे जाएंगे। जब आप फिल पे जाने के बाद आप देखेंगे सेम वही कलर जो वहाँ मौजूद थे उसके साथ के कलर यहाँ मौजूद है। लेकिन अब डिफरेंट इसमें क्या है, देखिए यहाँ से आपने क्या करना है, फिल इफेक्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आप फिल इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आपने वन कलर के बजाय टू कलर पे ऑलरेडी क्लिक है, आपने इसी पे क्लिक रहने देना है और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ कलर चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने पहले नंबर पे वाइट और सेकंड नंबर पर ये ब्लू कर लिया है, या आप रेड कर लें, जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। सपोज़ ये देखें मैं रेड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ अब ये टेक्सचर आपके पास इसके वेरिएंट बनेंगे जो सैम्पल आपके सामने, यानी एक सेल के अंदर ये सूरत हाल होगी। आपने क्या करना है, यहाँ से डिफरेंट स्टाइल शेड के आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हॉरिजेंटल है, फिर वर्टिकल है, ये देखें यहाँ इसका इफेक्ट आएगा। फिर डायगोनल है, फिर डायगोनल डाउन है और ये देखें फ्रॉम कॉर्नर है, ये इसी तरह फ्रॉम सेंटर है। आप कोई भी सैंपल चूज़ करने के बाद ये देखें ऐसे व्यू आएगा और आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आप यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करेंगे ये देखें आपका टेक्सचर का कलर यानी सेल्स का सेल्स के जो कलर हैं उसके अंदर मुख्तलिफ स्टाइल बन गए हैं। अब अगर आप इसकी राइटिंग को चेंज कर लें, वो यहाँ से वाइट कर लें, तो देखें वाइट की बजाय येलो कर लें या कोई भी ऐसा कलर कर लें जो वाज़े नज़र आता हो, तो ये देखें ये बड़े इफेक्टिव कलर हैं। इस तरह करके आपकी जो आपकी मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो बड़ी इफेक्टिव लगना शुरू हो जाती है, यानी खूबसूरत भी लगती है। इसी तरह आप इस टेक्सचर कलर को का दूसरा मेथड आपको मैं बताता चलूँ। आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 का ऑप्शन दबाना है। शॉर्ट की मैं आपको बताना, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यही सूरत हाल आ जाएगी, यानी नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल के ऑप्शन पर जाकर आपने इसमें रिवायत क्या करना है कि फिल इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर स्कीम आप चूज़ कर लेंगे। सपोज सेकंड में मैं अब ब्लू कर लेता हूँ। ब्लू करने के बाद ओके करेंगे और फिर आप जैसे ही ओके करेंगे ये आपके स्टाइल आ गए हैं और इसमें से आप क्या करेंगे कि और कलर भी आप अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे कलर चेंज करेंगे उसका इफेक्ट भी डिफरेंट होता चला जाएगा। ये देखें यहाँ से आपने वेरिएंट में जाकर सिंपल सिर्फ कलर चेंज करना है। ये कलर चेंज करेंगे और उसको अपना स्टाइल चेंज करेंगे। ये देखें स्टाइल फ्रॉम कॉर्नर से कर दें तो ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे ये इफेक्ट इसका डिफरेंट नज़र आएगा। तो इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको और बताता चलूँ, आपने यही कंट्रोल 1 दोबारा प्रेस करें और इसके साथ ये मोर कलर है वो ऑलरेडी ये आपको जो फिल यहाँ से हमने किया था फिल का सेल वाले ऑप्शन से ये वो सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। और इसके अलावा आपको ये मैं एक और बात बताता चलूँ, पैटर्न कलर में से आपको इस कलर चूज़ करने के बाद सपोज मैं ये रेड कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से आप टेक्सचर का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये मुख्तलिफ़ टेक्सचर के स्टाइल हैं, ये आप जैसे चूज़ करेंगे ये आपकी शीट पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखें
ये टेक्सचर का कलर यहाँ आ गया। और आप इसको टोटल को अफेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल 1 कीजिएगा और यहाँ से अपना पैटर्न स्टाइल चूज़ करें और उसके बाद ओके करें। ये देखें आपका ये टेक्सचर अप्लाई हो गया। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स को अफेक्टिव बना सकते हैं, उसका व्यू अच्छा कर सकते हैं और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर आपने ये सब कुछ सीखा। अगर आपको इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, और मुझे खुशी होगी आप क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।